अलवर में रविवार को महावर ऑडिटोरियम में पंजाबी खत्री समाज द्वारा वैशाखी पर्व एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लघु उद्योग राज्य मंत्री राजीव अरोड़ा, विश्व बैंक के पूर्व निदेशक सर्वानंद आर्य, सीबीआई के पूर्व निदेशक एमएल शर्मा सहित विभिन्न प्रांतों से आए पंजाबी समाज के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर राज्य में खत्री पंजाबियों की संख्या बल को देखते हुए पंजाबी कल्याण बोर्ड के गठन की मांग पर जोर दिया गया। आयोजक रमेश आहूजा सहित संयोजक मंडल ने अतिथियों का सम्मान किया। आप कृपया सारे समृद्ध जरूर हो, पर बच्चों का, अपना आने वाले भविष्य का, परिवार का, जीवन का अगर आप सुधार चाहते हो तो आपको अपने पंजाबी कल्याण बोर्ड की आयोग की गठन की मांग करनी होगी। और अगर आपने भविष्य में नहीं सुधारा तो आप भूल जाइए 10 साल 20 साल आपका जीवन आने वाले पीढ़ी के बाद बहुत बुरा कट जाएगा। और या कितने हम समृद्ध क्यों ना हो, कितने हम अपने आप में होनहार क्यों ना हो, कितने हम शिक्षित क्यों ना हो, ये हमारे लिए सब बेकार है। क्यों कि जो हालात चल रहे हैं वो सही नहीं है। कृपया इस मौके पर राजीव अरोड़ा ने कहा कि राज्य में पंजाबी खत्री की संख्या के आधार पर जरूरी है कि पंजाबी कल्याण बोर्ड का गठन हो, जिससे उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके लिए पूरे राज्य के हर जिले में विधायकों और मंत्रियों से डिजायर लिखवाई जाएगी। विपक्ष में बैठे विधायकों और अन्य दलों के जनप्रतिनिधियों से इस मांग को चुनावी घोषणा पत्र में रखवाने के लिए पूरी कार्य योजना बनाई जा रही है। अरोड़ा रविवार को अलवर के महावर ऑडिटोरियम में खत्री पंजाबी समाज के वैशाखी उत्सव और प्रतिभाशाली सम्मान समारोह में बोल रहे थे। अरोड़ा ने कहा कि राजस्थान में खत्री पंजाबियों की संख्या करोड़ों में है, लेकिन उनको इस हिसाब से राज्य में भी भागीदारी नहीं मिल पाई। इसको देखते हुए पूरे प्रदेश में मुहिम चलाई जाएगी। पंजाबी खत्री समाज ने हमेशा स्वाभिमान की लड़ाई से देश हित में काम किया है, जिसने समाज को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नई पीढ़ी को उनकी विरासत की जानकारी देने का काम इस पीढ़ी पर है, जिसके लिए ऐसे कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2 पत्र लिखाओ, एक सरकार के नाम लिखाओ, एक अपनी पार्टी के नाम लिखाओ और कहो कि आपका चुनाव घोषणा पत्र आएगा, उसके अंदर हम लिखेंगे कि हम राजस्थान में हम सत्ता में आएंगे तो खत्री कल्याण बोर्ड बनाएंगे। ये आपके चुनाव घोषणा पत्र का पार्ट होना चाहिए। जिस दिन ये चुनाव घोषणा पत्र का पार्ट होएगा वो निश्चित रूप से सरकार को उसको पूरा करना पड़ेगा जब उसकी सरकार बनेगी। राजस्थान में तो आज उम्मीद है कि 2 ही पार्टियां हैं, या तो कांग्रेस की सरकार बने या बीजेपी की सरकार बने। उनके अध्यक्षों तक तो कम से कम वहाँ पे चिट्ठी पहुंचनी चाहिए, 1 लाख हस्ताक्षर का कागज भी पहुंचना चाहिए, 200 एमएलए की चिट्ठी पहुंचनी चाहिए, बीजेपी के अध्यक्ष के पास बीजेपी के एमएलए की चिट्ठी पहुंचनी चाहिए, कांग्रेस के अध्यक्ष के पास कांग्रेस के एमएलए की चिट्ठी पहुंचनी चाहिए, और राजस्थान सरकार के पास 200 विधायक अगर मांग करें उस पर किस सरकार की हिम्मत है कि वो उस कल्याण बोर्ड को नहीं बनाए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रहे विश्व बैंक के पूर्व निदेशक सर्वानंद आर्य ने कहा, जातिगत गणना में खत्री समाज जाति लिखवाने की देश भर में मुहिम चल रही है। डॉक्टर सर्वानंद आर्य ने कहा कि अब सरकारों से भीख मांगने का समय नहीं है, जबकि उन्हें सबक सिखाने का समय है। हम यह कह सकते हैं कि यदि आप मानते हैं कि हम संख्या बल के आधार पर किसी को जिता नहीं सकते तो हरा सकने में सामर्थ्य तो रखते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जातिगत गणना करेगी, जिसमें हमारे समाज के लोगों को जाति खत्री और भाषा पंजाबी लिखवानी है। मंत्री बनाया जाए, इस करके नहीं बने, इन्हां दा दोष नहीं, साडा दोष, साडी बिरादरी दा दोष है। मैं नारा दिता तुहानू, जय पंजाबी जाग पंजाबी। जय का मतलब जीतना तो है ही, असीं इहदा निश्चित आ, और जे जाग गए तो जीत जल्दी है, नहीं तो तरसते रहोगे, मांग पत्र देंदे रहोगे, घोषणाएं होंदियां रहनगियां। अच्छा हम देखेंगे, जिथे लग गया ना गे वो कदे पूरी नहीं होंदी गल, ये याद रखियो। किसी घोषणा पत्र नूं किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ना विकोगे, ना झुकोगे और ना हाथ फैलाओगे, ना दैन्यम ना प्लायनम। ए कर लो, सिर्फ यही संदेश फैलाओ, अपने आप बिरादरियां इकट्ठियां हो जाएंगियां, अपने आप एकता हो जाएगी। और फिर अगली मेरी जो आवांगे ना तो बोर्ड बनन दा अधिकार लेके आवांगे मुख्यमंत्री साहब तो भी और बाकियां तो भी। और असली वास्ते शुभकामनाएं।
सीबीआई के पूर्व निदेशक रहे मदन लाल शर्मा का कहना है कि पंजाबी खत्री समाज त्याग का दूसरा नाम है। वर्तमान में यह समाज अपनी मेहनत के मुकाम पर यहाँ तक पहुँचा है। नाटक है, उसका एक पद है, उन्होंने कहा खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेशों का हो वर्णाहु सांझा। मतलब चाहे वो खत्री हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, सब एक ही हैं और सबका जो मैंडेट है या लाइफ में मिशन है वो एक ही है। तो पंजाबी खत्री समाज अपनी निजता को बनाए रखे, इसमें कोई इतराज की बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन कुल मिलाकर सारा हिंदू समाज मूलतः एक ही है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रमेश जुनेजा, रमेश अरोड़ा और संजीव तलवार थे। कार्यक्रम में स्वागत भाषण वरिष्ठ समाजसेवी रमेश आहूजा ने दिया और पंजाबी कल्याण बोर्ड की मांग उठाई। कार्यक्रम में अलवर पंजाबी समाज की ओर से समाज सेवी दौलतराम हजरती ने पंजाबियों की संघर्ष गाथा को बताया और नई पीढ़ी को पंजाबी बोलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में 101 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर 11 समाज सेविका महिलाओं का सम्मान मीना अरोड़ा और सरिता तनेजा के नेतृत्व में किया गया। मंच संचालन GD महेंद्रता, संजय दर्गन और पल्लवी सपड़ा ने किया। कार्यक्रम में सेवा भावी कार्यों के लिए समाज सेवी अमित छाबड़ा, हरीश अरोड़ा और दौलतराम हजरती का सम्मान किया गया। इस दौरान छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। कार्यक्रम में GD महेंद्रता, अभिषेक तनेजा, अशोक आहूजा, सौरभ कालरा, हरीश अरोड़ा, अजय अरोड़ा, मनीष दुरेजा और मीना अरोड़ा, परवीन बत्रा सहित शकुंतला सोनी, राजाराम सोनी, महेंद्र तनेजा, मीना तनेजा, रवि लांबा आदि मौजूद रहे।